जय श्री राम मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक योग का शक्तिशाली आसन सीखेंगे जिसका नाम है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इसे अर्ध मत्स्येंद्र आसन इसलिए कहते हैं क्योंकि मत्स्येंद्र नामक एक ऋषि हुए हैं, योग ऋषि हुए हैं, वो अक्सर इस आसन में बैठा करते थे, तो उन्हीं के नाम पर इस आसन का नाम मत्स्येंद्र आसन है। तो आज की वीडियो में हम अर्ध मत्स्येंद्र आसन सीखेंगे। यह आसन बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है हमारे पेट से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने के लिए। विशेष रूप से इसका प्रभाव पैनक्रियास ग्रंथि पर पड़ता है और जिनको शुगर से जुड़ी हुई समस्या है, डायबिटीज़ है, उनके लिए यह आसन रामबाण है, अर्थात उनको यह आसन बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाता है। पैनक्रियास की कार्यप्रणाली को यह आसन सुधारता है। साथ ही पेट से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं होती हैं उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए यह आसन बहुत ज़्यादा लाभकारी है, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। तो चलिए पहले आसन को करने की विधि सीखते हैं। तो किसी भी योग आसन का अभ्यास आपको भोजन के या तो 5 से 6 घंटे बाद करना है। मतलब आपने भोजन जो है 5 से 6 घंटे पहले किया हो, उसके बाद आप योग अभ्यास करें, या आप सुबह के समय शौच आदि से निवृत्त होकर फ्रेश होकर ही योग अभ्यास को करें। सुबह का समय बहुत अच्छा होता है क्योंकि वायुमंडल में प्राणवायु बहुत अच्छी होती है और वातावरण जो है बहुत ज़्यादा शुद्ध होता है। तो आपको इस आसन को करने के लिए सबसे पहले दंड आसन में बैठना है। इस प्रकार से दोनों पैर सामने की ओर करके और दोनों हाथ पीछे दंड आसन में रख लेने हैं, इस प्रकार से। तो यह जो है दंड आसन है और इस प्रकार से आपको बैठकर 1 से 2 श्वास सहज भाव से लंबी गहरी भीतर खींचनी है और धीरे धीरे ही आपको श्वास को छोड़ना है। श्वासों की गति को बिल्कुल आपको सामान्य कर लेना है। श्वासें सहज भाव से भीतर भरें और धीरे धीरे ही आपकी श्वास बाहर जाए। इसके बाद अर्ध मत्स्येंद्र आसन को करने के लिए आपको सबसे पहले अपने बाएं पैर को इस प्रकार से घुटने से ऊपर उठाना है। इस प्रकार से घुटने से ऊपर उठा लेंगे बाएं पैर को, और जो दायां पैर है, दाएं पैर की जो एड़ी है, इसको बाएं पैर के नीचे से इस प्रकार से निकालेंगे और दाएं पैर की एड़ी को बाएं नितंब की ओर इस प्रकार से लाकर रखेंगे। अब जो हमारा बायां पैर है, बाएं पैर को दाएं घुटने के थोड़ा सा इधर की ओर इस प्रकार से घुटने के दूसरी ओर उठाकर इस प्रकार से रख लेंगे। इस प्रकार से रखने के बाद आपको थोड़ा सा पीछे होना है और इस घुटने को थोड़ा सा इधर की ओर एडजस्ट करना है, अर्थात थोड़ा सा आपको इधर की ओर लाना है, जिससे आपके जो उदर वाला क्षेत्र है, जो पेट वाला क्षेत्र है, इस स्थान पर दबाव आता है, इस क्षेत्र पर दबाव आता है। इसके बाद जो आपने पैर पीछे किया है, इस हाथ को आपको शुरुआत में थोड़ा सा इसको करने में दिक्कत होती है, तो इस हाथ को आपको इस प्रकार से पीछे रख लेना है, इस प्रकार से। और जो आपका दायां हाथ है, दाएं हाथ को बाएं घुटने के इस प्रकार से दूसरी ओर इस प्रकार से रखना है और अपने दाएं हाथ से बाएं पैर के पंजे को इस प्रकार से पकड़ लेना है। या आप घुटना भी पकड़ सकते हैं और पैर का पंजा पकड़ सकते हैं तो और अच्छा है। और इस प्रकार से आपको पैर के पंजे को पकड़ना है और यहाँ पर आपको श्वास को छोड़ देना है। श्वास को छोड़ते हुए जो आपका हाथ पीछे की ओर रखा है, इधर की ओर आपको श्वास को छोड़ते हुए पीछे की ओर मुड़ना है, इस प्रकार से। इसी में आप फिर इस हाथ को, जब आपका अभ्यास अच्छा हो जाए तो इस हाथ को पीछे से घुमाकर दूसरी ओर ले आएं और अपने जो चेहरा है इसको पीछे की ओर देखें, श्वास को छोड़ते हुए। और इसके बाद आसन से धीरे धीरे वापस आएं। आसन में धीरे धीरे ही जाएं और धीरे धीरे ही वापस आएं। जल्दीबाजी से आपको नहीं करना है आसन, आपको आसन को धीरे धीरे ही करना है। धीरे धीरे आसन में जाना है और आसन से धीरे धीरे ही वापस आना है। आसन में शुरुआत में आपको 10 सेकंड रुकना है और धीरे धीरे आप सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह के बाद आसन का जो समय है, रुकने का समय है, इसको आप 30 सेकंड अर्थात आधा मिनट तक ले जा सकते हैं। और इस आसन की पुनरावृत्ति आपको 2 बार करनी है, अर्थात 2 बार आपको दाईं ओर से और 2 बार बाईं ओर से करनी है। तो अभी हमने इस आसन को बाईं ओर से करा, अब हम इस आसन को दाईं ओर से करके देखेंगे। पहले हमने बाएं पैर को ऊपर उठाया था, अब हम दाएं पैर से इस अभ्यास को करेंगे। तो दाएं पैर को अब इस प्रकार से घुटने से ऊपर उठा लेंगे और जो बायां पैर है, अब इस बाएं पैर को दाएं घुटने के नीचे से ले जाएंगे और नीचे से ले जाकर जो बाएं पैर का एड़ी और पंजा वाला भाग है, ये दाएं नितंब की ओर आ जाएगा, इस प्रकार से। और जो हमारा दायां पैर है, इसको बाएं पैर के घुटने के दूसरी ओर इस प्रकार से उठाकर रखेंगे, इस प्रकार से। अब जो हमने दायां पैर बाईं ओर रखा है,
तो दायां जो हाथ है इसको हम इस प्रकार से पीछे की ओर रखेंगे। जो पैर का घुटना ऊपर रहेगा वो हाथ हम पीछे की ओर रखेंगे, और जो पैर का घुटना पीछे की ओर जाएगा नितंब की ओर, उस हाथ को हम ऊपर उठाएंगे और थोड़ा सा पीछे होकर घुटने को अपने पेट की ओर दबाना है, और इस प्रकार से आपको घुटने के दूसरी ओर क्रॉस करना है, और इस प्रकार से आपको पैर के पंजे को पकड़ लेना है। जो हाथ आपका पीछे रहेगा, श्वास को छोड़ते हुए आपको उस ओर पीछे की ओर देखना है, इस प्रकार से। जब आपका अभ्यास थोड़ा सा अच्छा हो जाए तो आपको हाथ को उठाकर इस प्रकार से पीछे लपेट लेना है और इस प्रकार से पीछे की ओर देखना है। धीरे धीरे आसन से वापस आ जाना है, दोनों पैर को सीधा कर लेना है और श्वासों को सामान्य कर लेना है। हमारा जो फेफड़े वाला क्षेत्र है, हम उसमें ही श्वास को भर पाते हैं, श्वास हमारी कम होती है। तो आसन में आपको श्वास को छोड़ते हुए जाना है। जितना आप सहजता से, सहज भाव से श्वास भीतर खींच सकते हैं, धीरे धीरे श्वसन क्रिया करनी है। आसन में अगर आप कम समय रुक रहे हैं तो आप श्वास को रोकते हुए जितनी देर रुकें उतनी देर श्वास को रोक कर रखें, और अगर आप आसन में अधिक देर रुक रहे हैं तो फिर आप आसन में श्वास को छोड़ते हुए जाएं, और जब आसन में आपकी स्थिति बन जाए तो फिर आप श्वसन क्रिया कर सकते हैं। जितना हम सहजता से श्वास ले सकें उस प्रकार से आप श्वसन क्रिया कर सकते हैं। नए अभ्यासियों के लिए अर्ध मत्स्येंद्र आसन करना थोड़ा सा कठिन हो सकता है, तो आप वक्रासन कर सकते हैं, जिसका प्रभाव अर्ध मत्स्येंद्र आसन जैसा ही पड़ता है, पर वक्रासन का प्रभाव थोड़ा कम होता है और अर्ध मत्स्येंद्र आसन का प्रभाव अत्यधिक हमारे पाचन संस्थान पर, हमारे जो उदर वाला क्षेत्र है उस पर पड़ता है। तो पहले आप वक्रासन का अभ्यास कर लें। वक्रासन की जो वीडियो है इसका लिंक आपको आई बटन में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा कि वक्रासन को करने की जो विधि है वो क्या है, किस प्रकार से करते हैं। और वक्रासन का अभ्यास करने के बाद जब आप अच्छा से वक्रासन करना सीख जाएं तो फिर धीरे धीरे अर्ध मत्स्येंद्र आसन की ओर आप बढ़ सकते हैं। अर्ध मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास डायबिटीज, शुगर के लिए तो विशेष लाभकारी है, रामबाण की तरह है। साथ ही यह आसन पाचन तंत्र से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए विशेष प्रभावशाली है, विशेष शक्तिशाली है। पाचन तंत्र से संबंधित आपकी कैसी भी समस्या हो, कब्ज हो, गैस हो, एसिडिटी की समस्या हो, हाइपर एसिडिटी, और चाहे आपका पाचन ठीक प्रकार से ना होता हो, और पेट से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं होती हैं उन सभी समस्याओं को यह आसन दूर करता है। तो चलिए अब यह जान लेते हैं कि इस आसन को करते वक्त क्या सावधानी रखनी चाहिए। जिनको कमर दर्द से जुड़ी हुई कोई गंभीर समस्या हो, जैसे कि साइटिका, स्लिप डिस्क, उनको इस आसन को नहीं करना है। साथ ही जिनको पेट से जुड़ी हुई कोई गंभीर समस्या हो, जैसे कि हर्निया, अल्सर या पेट आंतों में घाव की कोई समस्या हो, तो उनको भी इस आसन को नहीं करना है, या फिर आप किसी कुशल योग गुरु के मार्गदर्शन में ही इस आसन को करने का प्रयास करें। अगर आपको ये समस्या है तो फिर आपको इस आसन को नहीं करना है। तो आशा करता हूँ मित्रों कि आज की इस वीडियो में अर्ध मत्स्येंद्र आसन के विषय में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मैं मिलता हूँ आपको फिर से एक नई वीडियो में किसी एक नए यौगिक अभ्यास के साथ। जय श्री राम।